गुणी गुणम वेत्ति, तो फोर्थ का पहला क्या है? गुणम। भवन्ति नम्रा तर्वा फलोद्गमे, जो तर्वा यानी पेड़ कब नम्र हो जाते हैं? दैट इज फलोद्गमे, जब उनमें फल निकलता है तो पेड़ क्या हो जाते हैं? नम्र हो जाते हैं, झुक जाते हैं। देखो तर्वा फलोद्गमे, फलोद्गमे, फल के आने पर, फल प्लस उद्गमे, फल प्लस उद्गम का मतलब क्या होता है? आना। फल के आने पर पुरुषा परीक्षते कुलेन शीलेन गुणेन कर्मणा, पुरुष की परीक्षा या जांच कैसे होती है? शीलेन। पुरुषा परीक्षते गुणेन शीलेन कर्मेन, और इन सब चीजों से। चौथा देखो, गुणा पुरुषम दीप्यन्ति, प्रज्ञा कौल्यम दम, और बहुत सारी चीजें हैं। श्रुतम यानी वेदों के ज्ञान से, दान से, पराक्रम से। श्रुतम श्रुत से होती है, दानम दान से होती है, और पराक्रम। दानम यथाशक्ति, तो कृतज्ञता चा, दान देने पर विनम्रता होनी चाहिए। ये नहीं कि ऐठे ऐठे दान दे रहे हैं। दान देते समय कह रहीम कहसों सीखी ऐसी अद्भुत दें, ज्यों ज्यों कर ऊपर उठे त्यों त्यों नीचे में। ये नहीं कि बिल्कुल अड़ के नहीं दान देना, कृतज्ञता के साथ विनम्रता होनी चाहिए। ये नहीं कि भिखारी पर रौब झाड़ रहे हो, ऐसा नहीं करना चाहिए। तो दानम यथाशक्ति कृतज्ञता च, कृतज्ञता का मतलब ऑब्लिगेशन, ऑब्लाइज होकर विनम्र बनकर। एवं पुरुष कार्य बिना दैवम न सिद्धयति, बिना पुरुष कार्य या परिश्रम के या अपने श्रम के, ठीक है, तो दैवम न सिद्धयति, पुरुषार्थ के बिना भाग्य भी सहारा नहीं देता। अगला पेज देखिए। गायन्ति देवाः किल गीतकानि इत्यस्य श्लोक मुख्य विषय का, इस श्लोक का मुख्य विषय क्या है? भारत भूमि गौरवम। तो क्या विषय है बताइए? सेकंड, पहले का भारत भूमि गौरवम। गुणी गुणम वेत्ति इत्यत्र कह गुणा न जानाति, निर्गुण। इको वसंतस्य गुणम न वायसा इत्यस्य तात्पर्यं किम? यानी कोयल वसंत के गुण को जानती है, कौआ नहीं। पिकम मधुरं गायति न वायसा, इसका आंसर क्या होगा? जैसे ही बसंत आता है तो उस समय जो कोयल होती है वो मधुर गान गाती है। भवन्ति नम्राः तर्वा फलोद्गमे इत्यस्य अर्थम कः? फल के आने पर तरवा पेड़ नम्र हो जाते हैं। इसका क्या अर्थ है? इसका अर्थ है फल युक्ताः वृक्षाः नम्राः भवन्ति। इसका मतलब है कि फल से युक्त वृक्ष कैसे होते हैं? झुके हुए होते हैं। न सा सभा यत्र न सन्ति वृद्धा, वह सभा नहीं है जहाँ पर बूढ़े न हो। इत्यस्य सभायाः महत्व किम? यहाँ सभा का महत्व क्या है? धर्म उपदेशाय ज्ञान वृद्धा जना आवश्यक है। धर्म के उपदेश के लिए कैसे लोग होने चाहिए? ज्ञान वृद्धा, तो ज्ञान वृद्ध, ज्ञान जानते हो। तो इसका
थर्ड करेक्ट है। दुर्जनीन सह सख्यम किमर्थम न कार्यम, दुर्जन के साथ मित्रता क्यों नहीं ठीक है। स उष्णांगारवत् हानिकरः भवति, वह गर्म अंगार की तरह हानिकर नुकसान पहुंचाने वाला। सर ये लिखा है उष्ण वाला, ये इसका क्या मतलब है? उष्ण अंगार, अंगार जानते हो लाल अंगार अंगार, जलता हाँ। हुआ लोहा, और उसकी उष्णता कोयला की जलता गर्मी, है, हाँ। तो वो अंगार की गर्मी की तरह हानिकर होता है। अगर अंगार हाथ में ले लो, हाथ जला दे, हाँ। और ठंडा भी ले लो तो काला कर काला दे, कर हर देगा। तरीके से नुकसान ही करेगा वो। चलो अगला चैप्टर देखें। प्रणम्यो देशभक्तोऽयं गोप बंधुर महात्मा, एकदा जल प्रणम्यो देशभक्तोऽयं, तो प्रणम्यो गोप बंधु महात्मा उड़ीसा के थे, उत्तर प्रदेश के। देश भक्तो यम, देश बंधु, गोप बंधु महात्मा, महात्मा वो गांधी जी के साथ देश की आजादी में भी लड़े और उड़ीसा के थे। यहाँ तक कि अपने बीमार बच्चे को छोड़कर वो अकाल पीड़ितों की मदद करते रहे। इनका नाम बहुत ज्यादा हुआ। तो इसमें क्या दिखाया गया है, एकता जल प्लाव पीड़िता नाम सहायार्थ, जहां जहां पढ़ा हूं उसके साथ साथ चलो तो समझ में आता जाएगा, उसी लाइन पे रहो तो समझ में आता जाएगा। एकता जल प्लाव पीड़िता नाम सहायार्थ शिक्षका छात्राश्च सभा कार्य चर्चा कुर्वन्ति। एक बार, हाँ रिद्धिमान निकाल, पेज निकाल ले क्या, चलो इसको इधर ही देखो। जल प्लाव पीड़िता नाम, जल प्लाव का क्या मतलब है, बाढ़ पीड़ित। बाढ़ पीड़ित की सहायता के लिए शिक्षिका और छात्राश्च, शिक्षिका और छात्रों में क्या हो रहा है, सभागारे चर्चा कुर्वन्ति, वे लोग सभागार में या कॉन्फ्रेंस हॉल में क्या करते हैं, चर्चा करते हैं। नमस्ते छात्रा हे अस्तनीम वार्ताम श्रुतवन्ता किम, नमस्ते छात्रा बच्चों नमस्कार, क्या तुमने कल की वार्ता सुनी है। ही अस्तनीय तनीम वार्ता श्रुतवन्ता की क्या बात है, कल का समाचार क्या है। तो नमो नमः आचार्य ओडिशा राज्यस्य केंद्रापड़ा जनपदे, ओडिशा राज्य के केंद्रापड़ जनपद में यानी डिस्ट्रिक्ट में महानद्याम, महानदी है वहाँ, उड़ीसा में कौन सी नदी बहती है, महानदी। तो महानद्याम भयंकर जल प्लाव संभूता, वहाँ की नदी में भयंकर जल प्लाव, उसको देखो पेज को, जहाँ जहाँ पढ़ा उसी के साथ पढ़ो तो समझ में आ जाएगा। जल प्लाव संभूता, बहुत बाढ़ आई है। जल प्लावेन तत्र महती हानि संजाता, बोलो सोनल इसका क्या मतलब है, जल प्लावेन तत्र महती हानि संजाता, बोलो। जल की वजह से बहुत ज्यादा नुकसान। सही है। अगला देखो, आम हिमानी, हाँ हिमानी, देखो हिमानी ने पूछा तो इन्होंने क्या बोला, आम हिमानी तुम सत्यम वदसी, तुम सही कहती हो। जल प्लावेन वास ग्रहाणी, रहने के घर, वास ग्रहाणी का क्या मतलब है, रहने का घर। केचित अस्वस्था, वास ग्रहाणी नष्ट हो गए हैं, कुछ अस्वस्थ हो गए हैं। चिकित्सालये मृत्यु नाम सह युध्यन्ते, इसका क्या मतलब है चित्रांश, चिकित्सालये मृत्यु, हॉस्पिटल है, बोलो सही कह रहे थे, बोलो हाँ बोलो रिद्धिमा। तो जो हॉस्पिटल है उसमें मृत्यु हो रही है। चिकित्सालये मृत्यु नाम सह युध्यन्ते, वो मृत्यु के साथ चिकित्सा युद्ध कर रही है। करेक्ट, वो हॉस्पिटल में अपने जीवन के साथ जीवन के संघर्ष साथ कर संघर्ष रहे कर हैं। रहे हैं। बहुत बिल्कुल क्लियरली उन्होंने कह दिया कि चिकित्सालये मृत्यु नाम, अपनी मौत के साथ मौत लड़ के रहे हैं साथ लोग। ठीक लड़ है। रहे हैं। अन्य च अनाहारेण कष्टम संयन्ते, मीनिंग जो मतलब पेशेंट है वो कष्ट सह रहे हैं। करेक्ट। दूसरे अनाहार, भूख से, अनाहार एक होता है आहार,
दूसरे भूख से कष्ट सह रहे हैं, कुछ चिकित्सालय में मृत्यु से लड़ रहे हैं, अन्य अन्न आहार, बिना आहार के कष्ट सह रहे हैं। यानी अब अकाल आ गया, सारा तो अनाज गीला हो गया। तो बहवा गृह पालिता पशुओपि नदी स्रोतसा प्रवाहिता मृता। बोलो श्रेया, बहवा गृह पालिता पशु, बहुवाह गृह पालिता पशु, बहुत से पालतू पशु। गृह पालिता का मतलब जंगली नहीं, पालने वाले, बहुत सारे पालतू पशु। नदी स्रोतसा प्रवाहिता मृता च, नदी जल में प्रवाहित हो गए हैं और मृता च, और मर गए हैं। अगला देखो, सत्यम अशोक ते सर्वे अति दुखेन जीवंती। सत्य है अशोक, महोदय ते संप्रति अति दुखिता भवेयुः खलेलु, वे निश्चय ही बहुत दुखी होंगे। पिछले पेज में लिखा ते संप्रति अति दुखिता भवेयुः खलु, खलु का मतलब निश्चय ही, वे निश्चय ही बहुत दुखी होंगे। सत्यम अशोक, तुम ठीक कहते हो अशोक, ते सर्वे अति दुखेन जीवंती, वे सभी बहुत दुख से जी रहे हैं। अस्माभि एतादृशा नाम दुखिता नाम सहायता करणीया। हेमंत, इसका क्या मतलब है? अस्माभि एतादृशा नाम दुखिता नाम सहायता करणीया। हम सबको दुखी लोग की सहायता करनी चाहिए। बहुत बिल्कुल सही बता दिया। हमें भी, अस्माभि का क्या मतलब है? हमें भी दुखी लोगों की सहायता कर। यथा उत्कल मणि गोप बंधु जल प्लाव पीड़िता नाम अकुंठ सेवा कृत्वा अद्यापि जनमानेषु समादृतोस्ति। जिस प्रकार उत्कल मणि, उड़ीसा के हीरे, मणि का क्या मतलब है? उड़ीसा के रत्न, कौन? गोप बंधु। जल प्लाव पीड़िता नाम, जल में बाढ़ में डूबे हुए लोगों की अकुंठ सेवा, यानी बहुत अधिक सेवा करके अद्यापि, आज भी, अद्यापि आज भी जन मानेषु समद्रतोषि, जन के मानस के बीच में समादर पाते हैं, यानी आदर की दृष्टि से देखे जाते हैं। उसी प्रकार से हमको भी सेवा करनी चाहिए। महोदया एषः गोप बंधु कहा, महोशय ये गोप बंधु कौन है? भवत भवंता सर्वे एतत् चित्रम पश्यन्तु। भवंता बोलो श्रेया, भवंतः सर्वे एतत् चित्रम पश्यन्तु। सभी इस चित्र को देखो। हाँ, सभी इस चित्र को देखो। एषः अस्ति दीन बंधु गोप बंधु, यही दीनों के मित्र। दीन का मतलब है गरीबों के मित्र, गोप बंधु। दीन बंधु गरीबों के, दीन का मतलब गरीब होता है, तो दीनों के मित्र गोप बंधु हैं। संप्रति वयम तस्य विषये जानीमः, निश्चय ही हमें इनके विषय में जानना चाहिए। हाँ, हम सबको इनके विषय में जानना चाहिए। एकदा आचार्य हरिहर दास सत्यवादी वन विद्यालय से सर्वान अध्यापकान भोजनाय आमंत्रितवान। एक बार आचार्य हरिदास ने सत्यवादी वन विद्यालय, एक जंगल में कोई विद्यालय था, सत्यवादी वन, वो जंगल के बारे में बताता था, उड़ीसा का था। अच्छा, उसके सभी अध्यापकों को भोजन के लिए आमंत्रित किया गया था। आमंत्रित किया। आमंत्रिता सर्वे अतिथ्या हस्तपाद क्षालयित्वा आसनेषु उपविष्टवन्तः। बोलो आरुष, इसका क्या मतलब है? आमंत्रिता सर्वे अतिथ्या हस्तपाद क्षालयित्वा आसनेषु उपविष्टन्तः। बोलो आशीष, आप बोलो। आमंत्रित किए हुए सभी अतिथि हस्तपाद क्षालयित्वा, हाथ पैर धोकर आसन पर बैठे। सही है। बहूनि सुस्वादूनि व्यंजनानि कदली पत्रेषु परिवेशितानि। बहुत से स्वादिष्ट भोजन, हाँ, कदली पत्रेषु, केले के पत्तों पर परोसे गए। तो पूरा सही से बता रहे, चित्र में भी आधा लिखा हुआ है। दैट इज कदली पत्रेषु, केले के पत्ते पर परोसे गए। हसन गोप बंधु अवदत,
हंसते हुए गोप बंधु ने अवदत कहा। वद का मतलब कहना होता है, कहना। तो यहाँ पर लग लगा है। अरे भोजनस्यापि दौर्लभ्यम जीवनाय सुप्रदम तदर्थम भोजनम कुर्या मां शरीर दया करो। भोजन अस्य, ये जो भोजन है ये अति दुर्लभ है, ये मिलता नहीं है सबको। और जीवनाय सुप्रदम, जीवन को सुख देने वाला है। वो हंसते हुए बोले कि ये जीवन को सुख देने वाला, मजाक कर रहे थे। और इसलिए भोजन करो, शरीर पे दया मत करो कि मेरा वेट बढ़ जाएगा, बड़ी मुश्किल से मिला, खा डालो इसको। शरीर पे आज दया मत दिखाओ, खा डालो इसको, ये बड़ा दुर्लभ भोजन है। क्या बोले वो, ये बहुत अति दुर्लभ्यम भोजनम, ठीक है। और शरीरम दया मां कुरु, जीवन से सुख प्रदम, ये जीवन में सुख देने वाला है, मां कुरु दया। और इसको क्या करो, भोजनम कुर्या, भोजन करो। एतत् श्रुत्वा सर्वे उच्चै हसितवन्तः हृदिमा, एतत् श्रुत्वा सर्वे, इसको सुनकर सभी लोग जोर से हंसे। सही। तदानीम एव बहि कश्चन करुण ध्वनि गोप बंधो कर्णयो अगुंजत। तदानीम बहि कश्चन करुण ध्वनि, तदानीम एव, उसी समय ही, तदानीम एव, उसी समय ही किसी की, कश्चन करुण ध्वनि, किसी की रोने की आवाज, करुण ध्वनि गोप बंधयो कर्णयो अगुंजत, गोप बंधु के कान में गूंजी, गोप बंधु के कान में गूंजी। माता माता बुभुक्षितो अस्मि, हे माँ बुभुक्षितो, मैं भूखा हूँ। कृपया किंचित भोजनम देहि, कृपया कुछ भोजन दीजिए। दिन त्रयात, बोलो सोनल, दिन त्रयात किमपि न भुक्तम, बोलो करेक्ट, दिन त्रयात, 3 दिन से कुछ नहीं खाया। भोजनम देहि मात, भोजनम देहि, आम आम, भोजन दो, भोजन दो। इति क्रंदन ध्वनि श्रुत्रैव दया विगलित हृदय गोप बंधु अश्रुपूर्ण नयनो अभवत। इस प्रकार की क्रंदन ध्वनि, रोने की आवाज, श्रुत्वैव, सुनकर, दया विगलित हृदय, दया से भरे हुए हृदय वाले गोप बंधु की आंखों में अश्रु पूर्ण नयनो अभवत, उनके आंखों में आंसू आ गए। किमपि अविचिन्त्य झटिति स्वस्मय परिवेशितम भोजनम हस्ते गृहीत्वा बहिरागतवान। बोलो रिद्धिमा, किमपि अविचिन्त्य, सोनल, किमपि अविचिन्त्य, बोलो तेजस, बिना कुछ सोचे विचारे। विचिन्त्य का क्या मतलब, विचारना, और अविचिन्त्य बिना सोचे विचारे, झटति तुरंत, स्वस्मय अपने परिवेशित भोजन, अपने परोसे हुए भोजन को हस्ते गृहीत्वा, हाथ में लेकर, बहिरागतवान, बाहर आ गए, बाहर आ गए। भिक्षुकंच तत् भोजितवान, और उनको भोजन दिया, भिक्षुक को भोजन दिया। असौ महान समाज सेवका आसीत गोपबंधु दास, इसका क्या मतलब है, सेवक गोपबंधु दास। असौ सत्यवादी वन विद्यालय से अध्यापक, ये किस विद्यालय के अध्यापक थे, सत्यवादी वन विद्यालय अध्यापक थे। प्रसिद्धेषु पंचमित्रेषु अन्यतमः, इन अपने 5 मित्रों में, देखो 5 मित्र हैं, वैसे तो ये 4 है, एक ने बुलाया तो 5 हो, तो प्रसिद्ध, एक ने बुलाया और 4 और लोग, ठीक है ना। इनमें सबसे ज्यादा ये प्रसिद्ध हुए। अन्यतमा स्वतंत्रता संग्रामी च आसीत, और इनमें सबसे प्रसिद्ध थे और स्वतंत्रता संग्रामी भी थे, फ्रीडम फाइटर भी थे। ओडिशा राज्यस्य पुरी जनपदस्य साक्षी गोपाल समीपे सुवांडो ग्रामे जन्म लब्धवान। इन्होंने उड़ीसा राज्य के किस डिस्ट्रिक्ट में, सोनल,
पूरी जनपद के साक्षी गोपाल के पास सुआंडो ग्राम में इन्होंने जन्म पाया। अध्ययन कालात एव स दरिद्रा नाम रोगी नाम च सेवाम अक्रोध। बोलो सोनल को बताने दो, बोलो। सर वहाँ पे उन्होंने जब अध्ययन काल में जो है दरिद्र मतलब वहाँ पे गरीब है उनकी मदद की। अध्ययन कालात एव, अध्ययन काल से ही, एव स दरिद्राणाम रोगीणाम, दरिद्रों यानी मतलब वो बचपन से ऐसे मदद करते आ रहे थे। रोगियों की भी सेवाम अक्रोध, सेवा की। सत्यवादी वन विद्यालये स छात्रान निःशुल्कम अपाठयत। बोलो अंकित। बिना पैसे के पढ़ाते थे वो। पढ़ाया, अपाठयत यानी पढ़ाया। निरक्षरता दूरी करनाय स सततम यतते स्मः, यानी इलिटरेसी को दूर करने के लिए, निरक्षरता को दूर करने के लिए सततम यतते, उन्होंने लगातार यत्न किया, यतते प्रयास किया। कार्पास वस्त्र निर्माणाय स्वयमेव सूत्र प्रस्तुतिम अकरोत्। बताइए अंकित। कार्पास वस्त्र निर्माण, कपास के वस्त्र, कपास जानते हो, खादी। तो कपास के वस्त्रों का निर्माण के लिए स्वयं खुद सूत्रम प्रस्तुतिम अकरोत्, उस पे वो सूत्र प्रस्तुत करते खुद ही उन्होंने चरखे से सूत काटा। सूत अपना काटते थे, उससे कपड़े सूत काटते थे, फिर कोई उसको सिलता होगा। बुना नहीं होता था पहले, ऐसे खट 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 बनाया जाता था, नहीं होते थे करके, लकड़ी के होते थे, ऐसे करते थे ऐसे, तो फिर एक एक सूत उसमें जाता तब कपड़ा बनता ना। जन्मभूमि दुर्दशाम अवलोक्य स सर्वदा चिंता कुलो भवति। जन्मभूमि दुर्दशाम अवलोक, जन्मभूमि की दुर्दशा को देखकर वो हमेशा चिंता आकुल भवति, इसमें वो हमेशा ही चिंतित रहे। महात्मा गांधी प्रेरणया भारतीय स्वतंत्रता आंदोलने गोपबंधु भागम ग्रहीतवान आशीष। महात्मा गांधी से प्रेरणा लेकर के भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के आंदोलन में गोपबंधु भागम ग्रहीतवान भाग लिया। स वर्ष द्वयम यावत् कारावासम प्राप्तवान। अंकित, सह वर्ष द्वयम यावत्, करेक्ट, वह 2 वर्ष, द्वयम लिखा भी है, तो 2 साल तक कारावास में रहे, जेल में। स्वतंत्रता आंदोलन था उस समय, रॉलेट एक्ट आया था कि कोई भी स्वतंत्रता आंदोलन में भाग देगा तो उसके ऊपर बिना कुछ उसके FIR के 2 साल ऐसे ही अंदर। हाँ, ये वाला मैंने सुना है, बिना कुछ किए सीधा ही मार दो, जेल में डाल दो, जो करना है। यही सब होता था। कारावासे निवसन सब बंदीर आत्मथा कथा, कारावास में रह कर ही, देखो जेल में बैठे हैं, कारावासे निवसन, उन्होंने बंदीर आत्मकथा, एक कैदी की आत्मकथा। बंदी किसे कहते हैं? कैदी जो होता है, आत्मकथा, कैदी की खुद की। कारा कविता, यानी कारा यानी कि काली कविता, कारा काली को कहते हैं। काली कविता अंधेरे में लिखी गई कविता, अंधेरे में रखते थे। धर्मपद वो महात्म्य। नचिकेता उपाख्यान, नचिकेता ने यमराज से कुछ प्रश्न पूछे थे कि मृत्यु क्या है, जीवन क्या है, हम क्यों मरते हैं, तो यमराज ने उसके प्रश्न दिए थे। उन्होंने उत्तर पहले अपने पिता से पूछा, तो पिता ने बोला इतना ही ये सब जानना चाहते हो, इतनी छोटी उम्र में, 5 साल की उम्र में तुमको ये सब जानना है, मृत्यु क्या है, जीवन क्या है, आत्मा क्या है, जाओ जाके यमराज से पूछो। तो यमराज के लिए फिर उन्होंने तपस्या की, तब यमराज आए तो पूछा नचिकेता ने, तो उनके बारे में इन्होंने उपाख्यान लिखा ना, नचिकेता उपाख्यान। मेरे लिए तो ये नई चीज बन गई, नई चीज है। इत्यादि बहु प्रेरणादायी पुस्तकानि, ऐसी बहुत सारी प्रेरणा देने वाली पुस्तकें उन्होंने ओडिशा भाषया विरचित, ओडिया भाषा में इन्होंने सब लिखी थी। लिखी। सर्वदा स्वदेश्यैव वस्त्राणाम
वस्तुना च उपयोगम कृत्वा, उन्होंने स्वदेश के और लिए वस्तुओं का भी, वस्त्रों का भी और वस्तुओं का उपयोग किया। मरणासन्नम स्वपुत्रम अपि विहाय जल प्लाव पीड़ितानां भारत मातु सहस्रशः पुत्रान उद्धर्तुम ग्रहात वही निर्गतः समाज सेवत्चा। बोलो रिद्धिमा। कि उसने अपने पुत्र मरणासन्न स्वपुत्रम विहाय, उनके जो पुत्र की स्थिति मरने जैसी हो गई, उनको विहाय छोड़कर, तो छोड़ दिया उन्होंने, और कहाँ निकल गए बोलो? जल प्लाव पीड़िता नाम, बाढ़ से पीड़ित भारत माता सहस्रशु, भारत माता के 1000 पुत्रों की, अपने पुत्रों को छोड़कर हजारों पुत्रों के उद्धर्तुम, उनको बचाने के लिए ग्रहात वही निर्गता, बाहर भागे, घर से बाहर निकल गए, समाज सेवत्चा, और समाज की सेवा की, स्वदेशात् परस्य गोपबन्धुवर्यस्य प्रसिद्ध प्रेरणादायकं वचन मधुनापि जनमानेषु राष्ट्रभक्तिं जागरयति। स्वदेश तत्परस्य, देश सेवा में तत्पर गोपबंधु प्रसिद्ध प्रेरणादायक वचन, जो कि मधुर हैं, वो जनमानस में भी, जनमानस में राष्ट्रभक्ति जागृत करते हैं। सर मरणासन तो बहुत मजेदार है। का मतलब क्या हुआ? मरणासन्न स्वपुत्रम अपि, मरणासन्न अपने पुत्र को ही छोड़कर, मतलब जो अपने पुत्रों को भी छोड़कर, मरने मरने की अवस्था में छोड़कर सभी को बचाने चले गए। ये तो लिखा नहीं है, देखना पड़ेगा। ठीक है, अगले पेज पे देखो उन्होंने क्या क्या किया। इन्होंने बाढ़ से लोगों को बचाया है, लोगों को फ्री पढ़ाया है, लोगों को भोजन दिया है, चरखे से सूत काता है, और आज़ादी की लड़ाई लड़ी है, और 2 साल जेल गए हैं, और जेल में बैठकर सबसे ऊपर देखो पुस्तक लिखे। कौन कौन सी पुस्तक इन्होंने हेमंत लिखी? विजय बता 2-4 के नाम। नचिकेता उपाख्यान, कारा कविता, और बताओ? धर्मपद, और गो महात्मा, गो महात्म्य, गाय का महात्म्य, गाय की महिमा। एक और जो पहली वाली है, हाँ कौन सी है? नचिकेता, बंदी आत्मकथा, एक बंदी यानी जेल में रहने वाले की आत्मकथा। सही, एक जेल में रहने वाली आत्मकथा। नचिकेता मैंने बताया ना कि एक कोई बहुत बड़े 5 साल के बालक थे, उनके मन में ऐसे प्रश्न आए, वो उनको नचिकेता जीवन क्या है, जीवन क्या है, तो उसके लिए वो क्या किए बताइए? तपस्या की, उनका नाम नचिकेता। ठीक है। तद्विधि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया उपदेक्षन्ते ज्ञानम ज्ञानिनः तत्त्वदर्शिनः। अगर उसे जानना चाहते हो तो प्रणिपात से, परिप्रश्न से और सेवा से जान सकते हो। तो उन्होंने परिप्रश्न किया, ये यमराज से श्रद्धा पूर्वक प्रश्न किया। अगले जरा श्लोक में देखो, स्वदेश भूमो मय लीयताम तनु। गोपबंधु कहते हैं स्वदेश भूमि के लिए मैं अपना शरीर दे दूं। लीयताम, लीयतान क्या है? लीयतान कर दो, छोड़ दो। मैं अपने तन को छोड़ स्वदेश की दूं, जमीन के लिए, अपनी मातृभूमि के लिए मैं अपना शरीर छोड़ दूं। ठीक है। तो जननी जन्मभूमि स्वर्गात अपि गरीयसी, जननी और जन्मभूमि दोनों स्वर्ग से भी श्रेष्ठ कर। ये बात किसने कही थी बताओ? नो, भगवान राम ने। जब वो वापस आए 14 साल का वनवास करके, अभी वही वो 21 दिन चल रहा है, दशहरा हो चुका है, इस समय पुष्पक विमान में बैठ के आ रहे हैं, और दीपावली के दिन आ जाए। दशहरे में दिन रावण को मारा, अयोध्या में उनको 21 दिन लगे, अभी वो विमान पर बैठकर आ रहे हैं। अभी वो आते ही उन्होंने जननी को तिलक लगाया अयोध्या की जननी और जन्मभूमि, ये स्वर्ग से भी गरीयसी, ऊंची भारी। गरीयसी का मतलब है ग्रेविटी, उसकी ग्रेविटी उससे ज्यादा भारी है, संस्कृत में ज्यादा बड़ी है। वो तो बाद में लोग समझ नहीं पाए, इसीलिए तुलसीदास जी ने उसको अवधि में लिखा। संस्कृत देव भाषा है। अवधि मतलब हिंदी?
अवधि अवध की लैंग्वेज है, एक तरह की ब्रज भाषा जिसमें वो हनुमान चालीसा जो लिखी है। रामचरित मानस पूरी गाई नहीं जाती, कई बार सुंदर कांड पढ़ा जाता है, सब अवधि तो है। देखो, स्वदेश भूमो मय लियताम तनु स्वदेश लोकास तनु प्रयान्तुचा, और स्वदेश के लोगों के लिए, स्वदेश की भूमि के लिए मैं तन छोड़ दूं, और स्वदेश के लोगों के लिए प्रयान्तुचा, मैं मरने को तैयार। प्रयाण का मतलब है मरने को तैयार। और स्वराज्य मार्गे यत गर्त मालिका, कह रहे हैं राज्य की सड़क पे अगर कहीं गड्ढे हो तो उसको भरने के लिए मेरी शरीर को लिटा दो। गर्त मालिका, राज्य में सड़क पे कहीं भी गड्ढा हो, मेरा शरीर वहां लगा देना और कह देना इसको भर दो। अब आगे देखो, नाउ असौ सत्यवादी, उसी का अर्थ दिया वो मैंने आपको बता दिया है। असौ सत्यवादी, यहां से पढ़ो, असौ सत्यवादी, हाँ मिल गया। असत्यवादी वन विद्यालय से दरिद्र नारायण सेवा संघस्य सत्यवादी मुद्रणालयस्य समाजा इति दैनिक वार्ता पत्रस्य च प्रतिष्ठाता आसीत्। बताओ ये किन 4 समाचार पत्रों के संपादक थे? वो कौन से 4 न्यूज़पेपर थे जिनको गोपबंधु ने छापा? जरा देखो, सत्यवादी वन विद्यालय, दरिद्र नारायण सेवा संघ, सत्यवादी मुद्रणालय, मुद्रणालय में प्रिंटर, समाज, प्रिंटिंग प्रेस, समाज और समाज, दैनिक वार्ता पत्र। दैनिक का मतलब है डेली न्यूज़पेपर। डेली न्यूज़पेपर। दैनिक वार्ता कोई दैनिक मतलब रोज। समाज, हमेशा। सत्यवादी वन विद्यालय, दरिद्र नारायण सेवा संघ और सत्यवादी मुद्रणालय, 4 के ये पब्लिशर थे एंड एडिटर इन चीफ। क्यों? सत्यवादी वन विद्यालय, दरिद्र नारायण सेवा संघ और सत्यवादी मुद्रणालय और समाज। समाज तो 100 साल हो गए, अभी भी छपता है। उड़ीसा में जाओ, समाज सबसे ज्यादा। समाजा हिंद दिन पत्रिका शताधिक वर्षेभ्यः, 100 सालों से भी अधुना अपि प्रतिदिनम प्रकाश्यते। अधुना अपि प्रतिदिनम, आज भी ये प्रकाशित होते हैं, प्रकाशित होता है। समाज सेवा ये, देश सेवा ये, च तस्य असीम त्यागम अनुभवन वैज्ञानिकः आचार्यः प्रफुल्ल चंद्र रायः गोपबंधुम उत्कलमणि इत उपाधिना सम्मानितवान। समाज की सेवा के लिए, समाज सेवा ये, समाज की सेवा के लिए, देश की सेवा के लिए और देश सेवा तस्य असीम त्यागम अनुभवन, अपने उनके बहुत सारे त्याग को देखते हुए हमारे देश के बहुत बड़े वैज्ञानिक हैं जो जैव वैज्ञानिक है। कौन? बोलो सोनल। प्रफुल्ल चंद्र राय। बहुत अच्छा, ये पहले बोल देता ना, तुम कितनी तेज हो, पर ये पहले बोल दे रहा है। प्रफुल्ल चंद्र राय गोपबंधु उत्कलमणि, गोपबंधु उड़ीसा के रत्न, इस उपाधि ने उत्कलमणि रत्न से सम्मानित किया। उत्कलमणि रत्न से सम्मानित किया था। प्रफुल्ल चंद्र राय ने इनको क्या कहा था? उत्कलमणि, उड़ीसा के रत्न, उत्कलमणि इति त्याख्या प्रसिद्धो लोक सेवका प्रणम्यो देशभक्तो एवं गोपबंधु महात्मा। उत्कल के रत्न, उड़ीसा के रत्न इति आख्या, इस नाम से प्रसिद्ध है ये लोक सेवक, लोगों की सेवा करने वाले। मैं इन देशभक्त को प्रणाम करता हूँ, गोपबंधु महात्मा को। इसकी एक्सरसाइज नहीं, ठीक। चलो अब पहले का आंसर देखो, चैप्टर नंबर 4। सर पहले का गोपबंधु होगा। गोपबंधु है। समाज दिन पत्रिकाया प्रतिष्ठा कह, ये तो मुझे वही है, गोपबंधु महात्मा, गोपबंधु है। मैं लिख लेता हूँ। तो पहले का आंसर है समाज दिन पत्रिकाया प्रतिष्ठाता कह। गोपबंधु। तो
That is गोपबंधु। गोपबंधु पहले का है भिक्षु बंधु। गोपबंधु गोपबंधु कस्मै स्वभोजनम दत्तवान। भिक्षुकाय भिक्षुकाय भिक्षुक के लिए भिक्षुकाय। भिक्षु ठीक है, भिक्षुकाय यानी भिक्षुक के लिए। तो कर्ता के लिए। निकर्म को कर्ण से संप्रदान के लिए चतुर्थी। बालकाय होता है चतुर्थी विभक्ति। अच्छा। तो वही चीज बालकाय बालकस्य बालका। ठीक है, बालका बालको बालका बालकम बालको बालकेन बालका। ठीक है, बालकेन बालकाभ्याम बालकेभ्यः बालकाय बालकाभ्याम बालकस्य। तो चतुर्थी विभक्ति है। चतुर्थी ठीक है, कर्ता ने कर्म को कर्ण से संप्रदान के लिए भिक्षुक के लिए भोजन दिया। मरणासन्न का आसी गोपबंधु पुत्र बंधु पुत्र गोप बंधु बंधो पुत्र। पुत्र मरणासन्न आसी गोप बंधु केन उपाधिना सम्मानिता अभवत। किस उपाधि से सम्मानित? उत्कल मान उत्कल मणि यानी उड़ीसा के रत्न। उत्कल मणि। ठीक है, जनगण मन अधिनायक जय हे भारत भाग्य विधाता पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड़ उत्कल। उड़ीसा उड़ीसा का नाम आया। और उसके ऊपर बंग बंग का बंगाल का भी नाम आया। द्रविड़ पूरा साउथ। द्रविड़ तो हाँ पूरा साउथ है वो तो। उत्कल मन्ना उत्कल मणिना गोप बंधु कति वर्षाणि कारावासम प्राप्तवान्। वर्षद्वयम् 2 साल। मणि मणिना द्वयम्। सेकंड आंसर देखें। नाउ गोप बंधु किमर्थम अश्रुपूर्ण नयन अभवत। अब इसके आगे नहीं लिखा, ये लोग देखिए। वर्ष द्वयम्। समझ नहीं आएगा। ठीक है, मैं देख लेता हूं। क्यों गोप बंधु अश्रुपूर्ण नयन क्यों हो गए? उन्होंने घर से बाहर लगा चली थी। चलो दूसरे में देखें, इसमें तो नहीं दिखा। सर भिक्षुकाय होगा वहाँ उसकी जगह पे। भिक्षुकाय होगा। किमर्थम की जगह पे सब अलग से चाहिए। एक वाक्य गोपबंधु गोपबंधु क्यों प्रणम्यो देशभक्तोऽयं गोपबंधुर् महात्मा। प्रणम्यो देशभक्तोऽयं गोपबंधुर् महात्मा। सॉल्यूशन क्लास 8। चलो इसको देख लेते हैं, थोड़ा कंफर्म करके लिखेंगे। मुझे तो इसका लग रहा है घर से बाहर भेजा इसका सिर्फ एक्सप्लेनेशन ही क्यों की आवाज़ सुन एक्सप्लेन कर इसको मैं करके भेज दूंगा। चलो अभी जाके भेजते हैं। चैप्टर 4 संस्कृत क्वेश्चन आंसर क्लास 8। गोपबंधु किमर्थम अश्रुपूर्ण नयनम अभवत। तो भिक्षुकम दृष्ट्वा क्यों हुए बोलो? भिक्षुकम दृष्ट्वा भिक्षुक को देखकर। सही था। गोपबंधु भिक्षुकम दृष्ट्वा पूरा आंसर गोपबंधु भिक्षुकम दृष्ट्वा। गोपबंधु भिक्षुकम दृष्ट्वा
दृष्टवा का मतलब देखकर। देखकर। त्वा प्रत्यय, कौन सा प्रत्यय? त्वा। त्वा भिक्षुकम भिक्षुकम दृष्ट्वा अश्रुपूर्णेन दृष्ट्वा अश्रुपूर्ण नयनः अभवत्। अश्रुपूर्ण। तो इसमें नयन क्या हुआ? आंखें, उनके अश्रुपूर्ण नयन हो गए। अश्रुपूर्ण नयन अभवत्, भिक्षुक को देखकर। भिक्षुकम दृष्ट्वा का क्या मतलब है? गरीब को देखकर। गरीब को देखकर उनकी आंखों में आंसू आ गए। नाउ कीदृशम पुत्रम विहाय, तो मरणासन्नम पुत्रम विहाय। मरणासन्न, मरण के निकट। सन्न पुत्रम विहाय। समाज सेवा अकरोत्। गोप बंधु समाज सेवा विहार गोपबंधु अकरोत्। गोपबंधो कृते उत्कलमणि इति उपाधि किम अर्थम प्रदंता, किसने उन्हें उड़ीसा का रत्न कहा? तो तस्य असीम त्यागाय प्रदत्ता, उनके असीम त्याग के लिए दी गई। क्यों दी गई ये नहीं कह रहा किसने दी। गोप बंधो कृते उत्कलमणि इति उपाधि। समाज सेवायां प्रदान। गोप, ये ज्यादा ठीक रहेगा। गोप बंधो कृते उत्कल मणि इति उपाधि, ठीक है। समाज सेवायां प्रदत्ता, ये भी सही है। इति उपाधि समाज सेवायां प्रदत्ता दी गई। देखो, गोप बंधु पुत्र जन्म लब्धवान, तो गोप बंधु का जन्म कहाँ हुआ था? बंधु उड़ीसा प्रांतस्य, पुरी जनपदस्य, पूरी में उड़ीसा उड़ीसा में प्रांतस्य, ठीक है। पुरी जनपदस्य, पुरी जनपदस्य सुवांडो ग्रामी, पदस्य कौन से गांव में? सुवांडो ग्रामे लब्धवान। लब्धवान का मतलब पाया। ठीक है। गोपबंधु सर्वसा केशाम उपयोगम कृतवान। गोपबंधु सर्वदा स्वदेशस्य वस्तूनां च यही है उपयोगम कृतवान। गोपबंधु सर्वदा स्वदेशी नाम, स्वदेशी नाम वस्तूनाम वस्त्राणाम च, वस्तुओं का और वस्त्रों का, वस्तूनाम और वस्त्र नाम च बाद में लगाते हैं। उपयोगम कृतवान। तीसरा देखो, दैट इज कोष्ठके दत्तानि पदानि उपयुज्य वाक्यानि रचयेत्। इसके वाक्य बनाने। सेवाम गोप बंधु दरिद्राणाम सेवाम अकरोत्, तो गोप बंधु ने दरिद्रों की
सेवा की, सेवाम, गोप बंधु, दरिद्राणाम, दरिद्रा नाम, ऐसे लिखो, दरिद्रा नाम सेवाम कुरु, दरिद्रों की सेवा करो। सुस्वादून, माँ सुस्वादूनि भोजनानि देहि, माँ मुझे सुस्वादु भोजन दो। सुस्वाद मतलब स्वादिष्ट भोजन दो। सहायताम, सहायताम, सर वो कुरु आएगा उस फर्स्ट वाले सेंटेंस में। हाँ करो, गुरु का मतलब है करनी चाहिए, ठीक है। लोट कतार। तो निर्धना, जो निर्धन होते हैं, तो निर्धना नाम सहायता कुरु, निर्धन की सहायता करो। कुरु, कुरु का मतलब क्या होता है? करो। निर्धना नाम सहायता कुरु। स्वदेश वस्त्राणि, ये ना, माँ सुस्वादिष्ट भोजन दो, माँ स्वादिष्ट भोजन दो। नाउ स्वदेश वस्त्राणि, वयम, वयम का मतलब हम सब। स्वदेश वस्त्राणि, ते लिख लो। वे सब, ते स्वदेश वस्त्राणि धारयन्ति, वे सब स्वदेश के वस्त्र, अपने देश के वस्त्रों को पहनते हैं। ते, ठीक है। अगर वयम लिखोगे तो पठामी पठावा पठामा धारयामा हो जाएगा, लेकिन ये सही है। ते स्वदेश वस्त्राणि इसके ऊपर वाला निर्धनों की सहायता करो, गरीबों की, सहायता, गरीबों की सर वर्ड तो लिखा है। सहायता, निर्धना नाम सहायता गुरु। बोलो कौन सा पूछे? ये हो गया। गरीबों की सहायता करो। अच्छा, वे स्वदेश वस्त्र, स्वदेशी वस्त्रों को पहनते हैं। वे स्वदेशी वस्त्रों को पहनते हैं। स्वदेशी का मतलब है देश के वस्त्रों को पहनते हैं। धारयन्ति का मतलब पहनते हैं, धारण करते हैं। आगे देखो, अन्यतमा, अन्यतमा यानी बिल्कुल अलग थे। कुछ अलग है। स्वदेश वस्त्राणि, स्वदेश वस्त्राणि यही है। स्वदेश, साथ में है
नहीं, इसी का ही तो वो है। नहीं मतलब वो स्वदेश वस्त्राणि साथ हाँ। साथ अध्यापकेषु अन्यतमा आसीत्, मतलब वो जो और अध्यापक थे उनमें सबसे अलग थे। अध्यापकेषु, ठीक है, षष्ठी विभक्ति है, संबंध कार्की के। अब सभी अध्यापकों में वो अलग थे। अन्यतमा का मतलब क्या होता है? अलग, अन्यतम थे, अन्य मतलब कुछ अलग थे। अलग थे। वो जो और भी लोग थे सभी पढ़ाते थे वहाँ, लेकिन सबसे अलग कौन थे? गोपबंधु। गोपबंधु, ठीक है। अध्यापकेषु गोपबंधु, सभी अध्यापकों में। गोपबंधु में नानी लिखा है। क्यों ये ना लिखा है। गोपबंधु अच्छा, सही है। सभी अध्यापकों में अलग थे। थोड़ा थोड़ा बड़ा बड़ा लिखो सर। और बड़ा थोड़ा बड़ा और नहीं, ये सही है, इसमें सब सही हो जाएंगे तुम्हारे। अन्यतमा का और क्या बन सकते हैं? यही है। नहीं हाँ? आप वर्ड बड़े अन्यतमा। मतलब थोड़े बड़े अच्छा अच्छा, फॉन्ट ना, फॉन्ट बड़ा करना है। 12.5 पे कर दूंगा इतना। क्या क्या? ये 12 का है, 12.5 पे कर दूंगा। चित्रम दृष्ट्वा पंचवाक्यानि रचयत। देखो वो चिकित्सालय को लेकर, एषा चिकित्सालयः अस्ति। यहाँ पर देखो, एक ये क्या चिकित्सालय है? है, एक चिकित्सालय है यहाँ पे। ठीक है, एषा चिकित्सालयः अस्ति, यह चिकित्सालय है। अब सही है। ठीक है। अत्र अस्वस्थाः जनाः आगच्छन्ति। अस्वस्थाः का क्या मतलब है? बीमार लोग जो है। जनाः आगच्छन्ति, ठीक है। सर इसमें हमें गोपबंधु लिखना है। अब अगला लिखो। तो इदम चित्रे, इस चित्र में गोपबंधु, देखो गोपबंधु जैसा ही लिख रहा है। निज पुत्रम सह आगच्छति, अपने बेटे के साथ आते हैं। जो उनका बेटा है उनका ही बेटा ज्वर से पीड़ित है, मरणासन। सर, तो मान लो अगर कोई और हुआ जिसकी वो मदद करने के लिए लाया ये होता भी तो गोपबंधु, ठीक है। अपने बेटे को तो छोड़ नहीं पाते। निज पुत्रम सह, कुछ भी लिख लो तो सही रहेगा, देख के। सह आगच्छति, जो एक छोटा सा चित्र दिया उसमें 5 पुत्र ज्वरेण पीड़िता अस्ति, वो किससे पीड़ित है? ज्वर से। ज्वर क्या है? बुखार। फीवर। पुत्रा ज्वरेण पीड़िता अस्ति, चिकित्सकः तम परीक्षयति। चिकित्सक क्या करेगा? उसका इलाज करेगा। सही है। चिकित्सकः इलाज तो करने ही तम परीक्षयति, परीक्षण करता है। एकदम अब देखें, सर हाँ, सर और फोर्थ वाले में इदम के बाद क्या लिखा है?
इदम चित्रे गोप बंधु निज पुत्रम सह आगच्छति। इस चित्र में इदम चित्रे, इस चित्र में गोप बंधु अपने पुत्र के साथ आते हैं। पुत्र ज्वर से पीड़ित है और चिकित्सक क्या करता है, उसको देखता है। सही? ठीक है सर, और एकदम सही है। अगला देखो, समुचितेन पदेन श्लोकम पूरयत। समुचित पदों के साथ। सर अभी भी पढ़ा लिखने की जरूरत है। हाँ? अभी भी पढ़ा लिखने की जरूरत है। अब मैं आपकी बड़ा देखूँ। 150 पिक्सल का टेक्स्ट करोगे इसका। समुचित पदेन, समुचित पद से इसे पूरा करो। That is मम लियताम तनु, मम लियताम तनु, अपनी भूमि के लिए मेरा शरीर न्यौछावर है। स्वभूमो, मेरा ये इम्पोर्टेंट है क्वेश्चन। That is ये तो पैराग्राफ फिफ्थ का स्वभूमो मम लियताम तनु। खा उत्कल मणि इत्याख्या प्रसिद्धो लोक सेवका। इस लोक सेवक इस नाम से विख्यात है। तुम श्लोक देख लो, ये श्लोक से ही बनाया गया है। स्वदेश लोकास्तनु प्रयान्तनु, अपने देश के लिए हमारा शरीर, लोगों के लिए। स्वदेश लोक, लोक का मतलब लोगों के लिए, मैं अपना शरीर दे दूं। लोकान तनु प्रयान्तनु, प्रयान्तनु। स्वराज्य मार्गे यति गर्द मालिका, यदि गड्ढे हों, सर तो गर्द मालिका, अगर गड्ढे हों, ठीक है, तो उसको कैसे मैं भर ये दूं? मरे कैसे हो गया? मम अस्थि मांसय, मेरी हड्डी और मांस से उसे पूरा भर दो। मम अस्थि मांसय, भर तो नहीं पाएगा। सर तो मरे नहीं होंगे तो जिंदा है क्या सर? आप थोड़ी लगते हैं सर। फिर वहाँ से जाने वाले नाक बंद करके जाएंगे। सर बताओ तो कैसे मरेगा? वैसे उन्होंने बोला कि मेरे हड्डी मांस से भर दो। नहीं मरे कैसे हो गया सर? हम्म? आपको पता है कैसे मरेगा? जब वो गड्ढे में लेट गए तो उनके ऊपर से ट्रक गुजर गई। पता सर। ऐसा। सर एग्जाम में लिख के आए थे आपको कितना मरेगा? सर नहीं बोला था। फिर टीचर भी मम सुनाएंगे। अस्थि मांसय, वो गड्ढे में लेट गए थे भरने के लिए। देख लो सर, आपका बता दो। ऐसे ही है, वैसे मैंने देखना पड़ा। सर मैं एग्जाम में लिख के आऊंगी। 6th क्वेश्चन देखो, गतवान, स्त्रीलिंग का गतवती, स्त्रीलिंग लिखो। प्राप्तवान, छोटा प्रश्न भी है मेरा। गतवती, गातवान, प्राप्तवान, प्राप्तवती, गातवान, प्राप्तवती। उपविष्टवान, उपविष्ट करती। उपविष्ट का मतलब बैठना होता है। बैठना, गतवती, बैठी हुई, पाई हुई, गई हुई, गई हुई, पाई हुई और बैठी हुई। भुक्तवान, भुक्तवती। कृतवान, कृतवती। भुक्तवान का मतलब है खाई हुई, कुछ उसने खाया होगा। ग्रहीतवान, ग्रहीतवती, ली हुई। समाजः, 7th देखो, समाज दिन पत्रिका सही कहते हो। समाजः दिन दैनिक पत्रिका है। मम आस्ति मांसय, ममास्थि
मेरे अस्थि और मांस से परिपूरितास्तु, भर दो उसे। सर एक ही चीज बोलिए, एक ही बार। उत्कल मणि, गोपबंधु, गोपबंधु। आम आम इति, क्रंदन ध्वनि, क्रंदन ध्वनि। सुस्वादुनि, व्यंजनानि, व्यंजनानि। एक देखिए, घटना क्रमेण वाक्यानि पुनः लिखत। फिर से जो सबसे पहले हुआ उसे सबसे पहले लिखो, जो बाद में हुआ उसे बाद में लिखो। सर सबसे पहले घ वाला हुआ है। घा, घ, ढ, क, क, अतिथयो, तो सबसे पहले हुआ है अतिथयो हस्तपाद क्षालयित्वा आसनेन उपविष्टन्ता। अतिथयो हस्तपाद क्षालयित्वा, धोकर। वो क्या करने बैठे? आसनेषु, आसन पर। उपविष्टवन्तः, बैठे। उपविष्ट का मतलब बैठना होता है। उपविष्टवन्तः, बैठना। अगला क्या होगा? दिन त्रयाति किमपि न भुक्तम। दिन त्रयात का क्या मतलब है? 3 दिन से। किम अपि, कुछ भी नहीं। न भुक्तम, खाया नहीं है कुछ भी। भुक्त का मतलब खाना। गोपबंधु अश्रुपूर्ण नयनो अभवत। गोपबंधु अश्रुपूर्ण, जब ठंड लगे तो बता देना। पूर्ण नयनो अभवत, उनके नयनों में जल आ गया। भिक्षुकंच तद्भोजितवान। भिक्षुका च, ये इसमें विच्छेद है। भिक्षु का च, वैसे भिक्षुकंच लिखा है लेकिन तद्भोजितवान। तद, सर सुन कुछ बोल रही है, हाँ? कुछ बोल सर रही ये है। इसी में कौन सा? आगे भी ठंड लगे तो बता देना। सर दोनों ही कर दो। मैं बढ़ा ही देता हूँ, 30 ही कर दूंगा। सरबंदी कर दूंगा। अब तो मैं बिल्कुल गरम ना। प्रफुल्ल चंद्र रायः गोपबंधुम उत्कलमणि इति उपाधिना सम्मानितवान्। प्रफुल्ल चंद्र रायः, ठीक है। गोपबंधुम उत्कलमणि इति उपाधिना सम्मानितवान्। इस उपाधि से सम्मानित किया। बंद कर। नहीं, कखा का लिख दो भी नहीं था। दूसरा ठीक था। इतना बड़ा बड़ा लिख लो। इस अगला देखो, वो क्या? ये हो गया। अब इंग्लिश निकालो।